नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट बाय एडी सर प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हम लोग मैथ का एक सीरीज शुरू करेंगे जो कि लगातार चलती रहेगी और मैथ को आज हम लोग जो है शुरू से पढ़ेंगे, अर्थात संख्या पद्धति से शुरू करेंगे। संख्या पद्धति में क्या क्या चीज़ें हैं उन सभी को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। आपको इससे बेहतर कहीं पर क्लास नहीं मिलेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं संख्या पद्धति को। संख्या पद्धति की बात करें तो सबसे पहला चीज़ है कि संख्या पद्धति होता क्या है। अगर यह आपसे पूछा जाए तो संख्या पद्धति क्या होता है, तो संख्या पद्धति होता क्या है, तो ऐसी पद्धति जिसमें संख्याओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। तो अध्ययन किन किन चीज़ों का करते हैं, जैसे कि संख्या सम है, कि संख्या क्या है, विषम है, या फिर संख्या भाज्य है, या फिर संख्या अभाज्य है, या फिर हम कहें संख्या बड़ी है या संख्या छोटी है, संख्या भिन्न है या फिर संख्या क्या है, सामान्य है। तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वह किसके अंतर्गत किया जाता है, संख्या पद्धति के तहत किया जाता है। वैसे देखा जाए तो संख्या पद्धति, आपका संख्या पद्धति में देखा जाए तो पद्धतियां जो है कई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण पद्धति है, कुछ इम्पोर्टेंट पद्धतियां हैं जिनको हम लोग देखें। तो पहली जो पद्धति है, पद्धति के प्रकार की बात करें हम लोग, तो प्रकार की बात करेंगे तो प्रकार में हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है वो आपकी कौन सी है, दशमलव पद्धति। कौन सी है, दशमलव पद्धति। दूसरी पद्धति जो आपकी है कौन सी है, तो दूसरी पद्धति है आपकी कौन सी, द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति। और तीसरी जो सबसे अधिक यूज होने वाली पद्धति है उस पद्धति का नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो यह आपकी क्या है, कुल पद्धतियां हैं। कौन कौन सी है, तो दशमलव पद्धति, द्विआधारी पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसको देखा जाए तो आपका क्या है, यह पद्धति के बारे में अगर डिटेल देखा जाए तो हम लोग देखेंगे कि यह जो पद्धति है, सबसे पहली पद्धति कौन सी है, सबसे पहली पद्धति है दशमलव पद्धति। तो ऐसी पद्धति जिसमें 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है, उस पद्धति को क्या कहते हैं, दशमलव पद्धति कहते हैं। कौन कौन से, 0 से लेकर के 9 इन डिजिट का प्रयोग जिस पद्धति में होता है उस पद्धति को क्या कहा जा रहा है, दशमलव पद्धति। ठीक है। अगर हम लोग बात करें बाइनरी पद्धति, तो बाइनरी पद्धति कौन सी होती है, जिसमें बाइनरी का मतलब होता है दो चीज़ों का प्रयोग हो। कितने चीज़ों का, 2 चीज़ों का, अर्थात 2 अंक का प्रयोग हो। ऐसी पद्धति जिसमें केवल 2 अंक का प्रयोग हो, कोई भी नंबर लिखना हो केवल 2 अंकों के माध्यम से लिखा जाए, तो ऐसी पद्धति को हम लोग क्या कहेंगे, द्विआधारी पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग केवल कहाँ पर होता है, तो यह जो है कहाँ पर होता है, कंप्यूटर में होता है। कहाँ पर, कंप्यूटर में। कंप्यूटर में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और यह बाइनरी अंक कौन कौन से हैं, तो बाइनरी अंक आपके 0 और 1। 1 फार होता है ऑन और 0 फार होता है ऑफ। तो 0 से ऑफ और 1 से ऑन, यह आपका कौन सा है, द्विआधारी पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिस तरह से आपका दशमलव पद्धति है उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इसमें भी आपका 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि यह संख्या पद्धति में संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्या, सबसे पहले संख्या होती क्या है, पहले यह चीज़ हम समझें। संख्या, तो संख्या क्या होती है, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो संख्या क्या होती है, तो संख्या क्या होती है, जिससे हमको यह पता चले कि किसी वस्तु की गिनती कितनी है, जिससे यह पता चले
पता चले कि वस्तु की संख्या कितनी है, वस्तु की गिनती कितनी है, वस्तु की कितनी गिनती है, उसी को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर कुछ वस्तु है, मान लीजिए यह क्या है, एक ठो है, फिर यह 1 2 3 4। अब हमको यह बताना है कि यह टोटल कितनी संख्या है, संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे कि यह संख्या कितनी है, 4 है। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, संख्या कहते हैं। तो जिससे यह पता चले कि वस्तु की गिनती कितना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। चलिए संख्याओं के अगर हम लोग बात करें प्रकार की, तो संख्याओं के प्रकार कितने हैं, संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार की बात करेंगे तो संख्या के कई सारे प्रकार हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण प्रकार है उन्हीं को हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रकार जो होंगे उन्हीं को देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है कौन सा है, तो पहला हमारा है क्या, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, पहला कौन सा है, परिमेय संख्या। इसके बाद दूसरा कौन सा है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। किस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, किस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या को देखते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो पहले परिमेय संख्या को देखें तो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में रखा जा सकता है, p/q के रूप में रखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p/q के रूप में रखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे सभी दशमलव संख्याएं, सभी दशमलव संख्याएं, सभी भिन्न संख्याएं, सभी भिन्न संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या, ये सब आपके क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। जैसे 1, 2/3, 0.45, यह सब आपके क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। यह सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। जबकि अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो अपरिमेय संख्याएं किसको कहते हैं, तो जिन्हें p/q के रूप में, p/q के रूप में नहीं रखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p/q के रूप में नहीं रखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके तहत कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो जो करड़ी के अंदर संख्या रहेंगी, करड़ी के अंदर, लेकिन ध्यान देना है कि करड़ी के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या। जैसे देखिए 5 अपूर्ण वर्ग है, लेकिन अगर मैं बात करूं करड़ी के अंदर 16, बताइए यह अपरिमेय है कि परिमेय, तो इस करड़ी में 16 का मान कितना होता है, 4, अर्थात यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, न कि अपरिमेय। तो यह अपरिमेय नहीं है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन कौन सा हुआ, करणी के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सभी क्या होती हैं, अपरिमेय होती है। और किसको हम अपरिमेय कहते हैं, तो जो आपके क्या होते हैं, सांकेतिक मान होते हैं, सांकेतिक मान। सांकेतिक मान भी आपके क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। सांकेतिक मान का मतलब जैसे पाई हुआ, पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो पाई हम जब लेते हैं तो इसका मतलब कितना होता है, 22/7। यहाँ पर 22/7 तो परिमेय है, 22/7 क्या है, परिमेय। लेकिन केवल पाई की बात कहा जाए तो पाई क्या है, अपरिमेय। इसी तरह से कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यह क्या है, परिमेय, अपरिमेय है। यह क्या है, अपरिमेय। अगर और बात करें तो स्मॉल g, यह क्या है, अपरिमेय। तो जितने भी आपके सांकेतिक मान होते हैं सभी सांकेतिक मान क्या होते हैं, अपरिमेय। जबकि उन सांकेतिक मानों का जो एक्चुअल मान होता है वह क्या होता है, परिमेय होता है। जैसे पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो अगर 22/7 लिया जाएगा
तो 22/7 आपका परिमेय हो जाएगा, जबकि वहीं खुद पाई क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो यह जो हमने देखा कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, संख्याओं की। तो आ जाता है संख्या कौन सा, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। तो किसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर्स वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो बात आती है कि ये संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा पर हमको पता चलता है कि यह संख्या रेखा पर किस स्थान पर होगी, अर्थात संख्याओं का ज्ञान कराता है कौन, संख्या रेखा। आइए हम लोग जो है संख्या रेखा को समझते हैं। यह हमारा क्या, कौन सा पार्ट है, राइट पार्ट, और यह क्या है, लेफ्ट पार्ट, और यह क्या है, मिडिल भाग। अब मिडिल पर क्या होता है, जीरो। मिडिल पर क्या होता है, जीरो। अगर हम लोग किधर चलेंगे, बाईं तरफ चलेंगे, तो यह वैल्यू देखिए क्या होगी। अगर बाईं तरफ चलते हैं तो -1, -2, -3, -4। इधर चलेंगे तो माइनस में वैल्यू होगी। वहीं जब हम क्या करेंगे, इधर की तरफ बढ़ेंगे, तो इधर की तरफ जब बढ़ेंगे तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, +1, +2, +3, +4। राइट में संख्या रेखा पर मान धनात्मक होते हैं, जबकि लेफ्ट में संख्या का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो अगर हम बात करें कि यह वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जिसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे तो जैसे सभी पूर्ण संख्याएं, दशमलव संख्या, भिन्न संख्या, ठीक है। सभी जितनी भी इस सृष्टि में जितनी भी संख्याएं मौजूद हैं, जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, वो सभी संख्याएं आपकी क्या होंगी, रियल नंबर होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2.5, 3, 4, 2025, ये सभी आपके क्या हैं, वास्तविक संख्या है। -3, -5, ये सब आपका क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या कौन सी संख्या है, जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। आइए हम लोग अगली बात करते हैं किसकी, अवास्तविक संख्या की। किसकी बात करेंगे, अवास्तविक संख्या की बात करेंगे। तो अवास्तविक संख्या हम लोग देखें तो किसको कहा जाता है, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या का मतलब होता है, अवास्तविक का मतलब नॉन रियल, या हम फिर यह कह सकते हैं जिनकी वास्तविकता नहीं होती है। नॉन रियल और इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब यह देखिए अवास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है, तो ऐसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता। संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता, उस संख्या को क्या कहेंगे, अवास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे 3 + i, 4 + i, 9 - i, अर्थात इस संख्या का कोई अस्तित्व नहीं है, यह कोई संख्या
है नहीं, बस हम ऐसा मान लेते हैं कि यह कोई क्या है, संख्या है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, अवास्तविक संख्या कह रहे हैं, अवास्तविक संख्या। अब देखिए क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि यह i जो है, i का मान कितना होता है, तो i का मान होता है करड़ी में -1, या फिर हम इसी को क्या करें, i का स्क्वायर कर दें, तो i का स्क्वायर बराबर होगा -1 के। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि बताइए i का मान क्या होता है, तो i का मान होता है आपका कितना, i का मान होता है करणी के अंदर -1, अगर इसी का स्क्वायर कर दें तो इसका मान हो जाता है कितना, -1 के बराबर होता है। ठीक है, आइए हम लोग अगली बात करते हैं। तो हमने देखा कौन कौन सी संख्या को, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या हमने देखा, और कौन सी संख्या को, तो हमने देखा था किसको, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को, और किस संख्या को हमने देखा था। तो आइए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कौन सी संख्या को, एक संख्या होगी, कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। अगली संख्या हम लोग देखते हैं कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो प्राचीन काल से यूज हो रही थी, उन संख्याओं को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आपकी कौन सी है, तो प्राकृतिक संख्या आपकी जीरो को छोड़कर, जीरो को अर्थात शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर जो संख्याएं होंगी उन्हीं संख्याओं को क्या कहा जाएगा, प्राकृतिक संख्या। जैसे आपका पहले जीरो का अस्तित्व नहीं था, जीरो का खोज नहीं हुआ था, तो जीरो का खोज नहीं हुआ था, इसके पहले क्या संख्याएं यूज नहीं होती थी, तो संख्याएं यूज होती थी। तो यह संख्याएं कहाँ से यूज होती थी, 1 से लेकर 9 तक चलता था। जब बात आती थी 10 लिखने की, तो 10 को लिखना होता था, तो 10 को एक जीरो की आवश्यकता थी, जीरो का खोज नहीं हुआ था, तो 10 जब आता था तो इस तरह से लिखा जाता था। उसी तरह से जब 20 आ जाता था, तो 20 को लिखने के लिए क्या करते थे, इस तरह से लिखा जाता था। जबकि अगर 12 लिखना है तो 1 2 लिख देते थे। लेकिन अगर हमारा क्या है, 20 को लिखना है, तो 20 को लिखने के लिए क्या करते थे, इसको हिंदी में लिखा जाता था। तो क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, अगला जो हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या, या चलिए अगला बात करते हैं किसका, पूर्ण संख्या का। किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। कंप्लीट नंबर, पूर्ण संख्या को ही क्या कहेंगे, कंप्लीट नंबर। अब पूर्ण संख्या का मतलब जिस संख्या का मान, जिस संख्या का मान पूर्ण रूप में हो, पूर्ण रूप में हो, अर्थात 1 2 3 4 ये सब हमारे क्या हैं, पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर आपका 4.5 कह दिया जाए तो यह पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे दूसरी प्रकार की संख्या। तो कौन सी होंगी, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। तो जो आपकी क्या थी, प्राकृतिक संख्या थी, प्राकृतिक संख्या में क्या मिला दें, प्राकृतिक संख्या में मिला दें किसको, जीरो को। तो अगर जीरो को मिला देंगे तो यह हमारा कौन सा बन जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या। तो जीरो को शामिल करने पर जो संख्या बन रही है वो कौन सी संख्या बन रही है, पूर्णांक संख्या बन रही है। आइए हम लोग अगले टॉपिक्स पर आ रहे हैं। तो अगली बात करेंगे किस संख्या की, सम संख्या की। किसे कहा जाता है, सम संख्या। सम संख्याओं का ज्ञान हो जाएगा, इसके बाद मैथ को समझना आसान हो जाएगा। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो 2 से भाज्य, 2 से भाज्य संख्या, 2 से भाज्य
संख्या क्या कहलाती है? सम। 2 से भाज्य संख्या क्या कहलाती है? सम कहलाती है। तो आपसे प्रश्न बनता है कि 2 से भाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यह सब पाया जाए तो वह संख्याएं क्या होंगी? सम संख्या होंगी। जिसके अंत में क्या पाया जाएगा? 0, 2, 4, 6 और 8। अगर यह पाया जा रहा है अगर किसी संख्या में तो वह क्या होगी? सम संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में हमारा देखिए, जैसे मान लीजिए कि 2568 है, इसके अंत में कितना है? 8 है, तो यह संख्या क्या होगी? 2 से भाज्य होगी। 2 से क्या होगी? भाज्य होगी। अतः यह संख्या क्या है? सम संख्या है। अब प्रश्न बनता है कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो हम लोगों के दिमाग में जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 0 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0। सबसे छोटी सम संख्या 0 है। इसीलिए देखा जा रहा है कि देखिए अगर अंत में क्या है? 0 है। 0 किसी भी संख्या के अंत में रहता है तो वह सम संख्या होता है। इसका उदाहरण है आपका 10 सम संख्या है कि नहीं? तो है। 20 सम संख्या है या नहीं? तो है। अगर हम बात करें 30 की तो सम सभी की सभी क्या है? सम संख्या है। इसका मतलब 0 जो है आपका क्या है? सबसे छोटी सम संख्या है। ठीक। आगे हम लोग बात करें कि अगर आपसे यह पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, अभाज्य सम संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए कौन सा होगा? तब हो जाएगा कौन सा? 2 हो जाएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? 2। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है? 4। अर्थात 4 जो है क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। कौन सी? सम संख्या है। ठीक। आइए हम लोग देखते हैं अगली संख्या को। अगली संख्या हमारी कौन सी है? तो सम संख्या हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या? विषम संख्या। विषम संख्या तो ये देखिए आपका, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? ऑड नंबर। विषम संख्या या ऑड नंबर। तो विषम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से भाज्य न हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब आपके क्या हैं? विषम संख्या हैं। और प्रत्येक विषम संख्याओं में जो अंतर होता है लगातार कितने का होता है? 2 का। सभी में देखेंगे तो 2 का अंतर आता है। कितने का अंतर? 2 का। इसी तरह से सम संख्याओं में भी अंतर कितने का होता है? 2 का। तो विषम संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य न हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। तो विषम संख्या अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1 है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या, सबसे छोटी
भाज्य विषम संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 9। इसके पहले कोई ऐसी विषम संख्या नहीं है जो किसी और संख्या से कटे। 9 ऐसी पहली संख्या है जो कि क्या करती है? 3 से कटती है और स्वयं से कटती है। तो आपका 9 क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अब हम लोग बात करते हैं जो संख्या का प्रकार है, कौन सा? भाज्य और अभाज्य। भाज्य और कौन सा? अभाज्य। किसको कहते हैं भाज्य, किसको कहते हैं अभाज्य? तो भाज्य किसको कहते हैं? जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सब आपके क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन इसी में देखा जाए तो 0 भी आपका क्या होता है? भाज्य होता है। तो अगर आपसे प्रश्न बने कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो कहेंगे कि 0 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 0। अगर आपसे बात किया जाए कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, तब भी आपका कौन सा होगा? 0 होगा। चलिए, तो भाज्य संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से कटे, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, अभाज्य संख्या जो स्वयं के अलावा किसी से न कटे, तो किसी से विभाजित न हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। किसी से विभाजित न हो तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। अभाज्य संख्या में कौन सी संख्या है? तो अभाज्य संख्या हमारा शुरू होता है कहाँ से? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यह सब देखा जाए तो यह सब आपके क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ज़्यादातर लोगों का उत्तर होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, जबकि यह सही नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? 2 है। इस तरह से हम लोग जो है क्या देखे हैं? संख्याओं के विषय में कुछ जानकारी दिए हैं, कुछ जानकारी को समझे हैं। इनको जानना जरूरी था, इसकी वजह से हम लोग क्या किए हैं? इसको समझे हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे संख्याओं के विषय में अन्य जानकारी को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है। और ये कॉमन जानकारियाँ थी जिसको जानना बहुत ज़रूरी था। छोटी छोटी बातें थे लेकिन दिमाग में रखना ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबा के रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।